हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा लेकर आया हूं। हम कह सकते हैं ये मुद्रा 100 रोगों की एक दवा है, ख़ास तौर से कब्ज के लिए, और कब्ज के साथ साथ और भी बहुत से रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। घैरेंट संहिता और हठ योग प्रदीपिका जैसी पुस्तक में भी इस मुद्रा के बहुत अच्छे परिणाम बताए हैं। और ये मुद्रा बहुत से रोगों में, जो गंभीर रोग हैं उसमें भी अगर इसको किया जाए तो अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आप तक नई वीडियोस लगातार पहुंचती रहें। हम बात कर रहे थे मुद्रा, वो कौन सी मुद्रा है जो 100 रोगों की एक दवा है। और सबसे बड़ी बात, इस मुद्रा से आप बहुत से रोगों में लाभ तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक हैं, और वो उस वाइटल एनर्जी को, उस ऊर्जा को जो चक्रों में ऊर्ध्वगमित होती है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जो ऊर्जा का गमन होता है, उस ऊर्जा को भी इस मुद्रा के माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। और इस मुद्रा को करने के बाद आप शरीर और मन में उस ताजगी और उस स्फूर्ति का, उस मानसिक शक्ति का अनुभव भी आप कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का नाम है अश्वनी मुद्रा। बहुत से लोगों ने इस मुद्रा को सुना भी होगा और शायद काफ़ी लोग करते भी होंगे, लेकिन कुछ खास चीज़ें मैं आपको इस मुद्रा के बारे में आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अश्वनी मुद्रा, जैसा कि इसका नाम है, अश्वनी कहते हैं घोड़े को, अश्व। इस मुद्रा को अश्वनी मुद्रा इसलिए कहा गया है कि घोड़ा जिस तरह अपने मल द्वार को संकुचित करता है और छोड़ता है, जो एनस का पार्ट होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अर्थात अश्वनी मुद्रा। आप घोड़े की हॉर्स पावर तो जानते ही हैं कि जिस तरह हम शक्ति को हॉर्स पावर में मापते हैं, इसी तरह घोड़ा अपनी गुदा द्वार को दिन में कई बार संकुचित करता है और छोड़ता है। इसके कारण घोड़े में एक अलग शक्ति होती है जिसको हम हॉर्स पावर भी कहते हैं। वो शक्ति इस अश्वनी मुद्रा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जब एनस का आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ही आपको जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, आपका प्रजनन तंत्र है, आपका यूरिनेशन सिस्टम है जिसको मूत्र प्रणाली कहते हैं, इसके अलावा आपके इम्पोटेंसी संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा आपका गुदा द्वार, बवासीर, फिशर, एनल जैसी कुछ संबंधी समस्याएं हैं जो बहुत परेशान करने वाली हैं। और पुरुषों में एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आती है प्रोस्टेट की। तो प्रोस्टेट भी आप जानते हैं कि बहुत परेशान करने वाली समस्या है। जब आप इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करते हैं तो इन रोगों में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके साथ साथ बेड वेटिंग की समस्या, बच्चों का बिस्तर में पेशाब करना, जो बच्चे समझदार हैं जिनको आप इस क्रिया के बारे में बता सकते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन महिलाओं की योनि ढीली हो जाती है, यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पार्ट की जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, लूज़ हो जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं में भी इस मुद्रा के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आइए अब हम उस मुद्रा को कैसे करना है, कितनी बार करना है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी आसन में सीधे बैठ जाइए, चाहे वज्रासन में, चाहे पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि इसको खड़े होकर भी किया जा सकता है। और एक आसन का मैंने पहले जिक्र किया था, मल आसन का, जो कब्ज में बहुत अधिक लाभकारी है, जो हम इंडियन शीट पर बैठते हैं तो जो पोस्चर बनाते हैं, उस आसन में भी आप बैठकर इस क्रिया को कर सकते हैं। तो जब आप बैठ जाएंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर किसी भी पोस्चर में, तब आपको अपना जो रेक्टम, जो आपका एनस वाला पार्ट है, लास्ट जिसको हम गुदा द्वार कहते हैं, उसको आपको संकुचित करना है, छोड़ना है।
संकुचित करना है, छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो लगातार आप इसको शुरुआत में 8-10 बार से स्टार्ट करिए। इसको 30-40 बार भी दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। ये साधारण प्रक्रिया है, नॉर्मल ब्रीथ पर की जाती है। इसी को आप ब्रीथ के साथ भी कर सकते हैं, उसमें आप अपनी होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। आपने पहले गहरा श्वास लिया, गहरा श्वास लेने के बाद उसको रोक लीजिए और रोकने के बाद फिर आप गुदाद्वार को संकुचित करके 3-4 सेकंड रोके रखिए और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए उसको रिलैक्स कर दीजिए। इस तरह आप 4 से 5 बार होल्ड करके भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको जो रेपिटेशंस हैं वो आपको लगातार ही करने हैं। गुदाद्वार को सिकुड़ना है, छोड़ना है, सिकुड़ना है, छोड़ना है। ये आप नॉर्मल ब्रीथ पर भी और होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करना है। शुरुआत में उसी तरह मैंने जैसे बताया 8 से 10 बार करिए और फिर लगातार प्रैक्टिस के बाद 40 से 50 बार दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम।